अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं आरिफ जमाली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अपर कुटला न्यूज़। फ्रैंक हुगर बीट्स एक ऐसा नाम जो दुनिया में सोशल मीडिया के ऊपर छाया हुआ है अपनी पेशन गोई को लेकर। तुर्की में जब जलजला होता है ठीक उसके एक दिन पहले ये बंदा अपने ट्विटर अकाउंट पे ट्वीट करता है कि तुर्की में जलजला होगा, तो ठीक दूसरे दिन जलजला हो जाता है। इसी तरह एक और वीडियो मैंने देखी जिसमें एक हमारे जाने माने मौलाना है जिनका ये कहना था कि हमने कुदरत के निज़ाम को छेड़छाड़ कर दिया है, हमने ज़मीन से गैस ऑयल निकाला है, जिसकी वजह से ज़मीनी प्लेटों में खला आ जाती है और फिर जब वो उनकी एडजस्टमेंट होती है तो इस वजह से ज़लज़ले आते हैं। फिर मैंने एक और वीडियो देखी जिसमें बंदा बता रहा था कि इसराइल ने ईरान के एटमी हथियार जो ज़मीन के अंदर होते हैं उनके ऊपर अटैक किया और ये खबर आम नहीं हुई, और इसकी वजह से जो 2005 में कश्मीर में ज़लज़ला हुआ था वो इस वजह से हुआ था। तो इस तरह की हज़ारों वीडियो, और फिर इस तरह की वीडियो भी आती हैं कि अमेरिका ने हार्प टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके वो ज़लज़ले ला सकते हैं। तो इस तरह के हज़ारों वीडियोस आप यूट्यूब पे देख रहे होंगे, आप भी, मैंने भी देखी। तो मेरे जैसा बंदा कंफ्यूज हो जाता है, यार किस बात पे यकीन किया जाए, क्या सच है क्या झूठ है, और इस चीज़ का जो है वो फैसला नहीं कर पाता है। तो एज अ मुस्लिम मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा, खैर आप लोगों को भी शायद पता होगा, लेकिन एज अ मुस्लिम अगर हम इन चीज़ों पे यकीन करें, अल्लाह ताला ने पहले ही इस चीज़ का क्लियर कर दिया है कि जब ज़ना आम हो जाएगा, जब बेहयाई आम हो जाएगी, जब मौसीकी आम हो जाएगी, तो ज़लज़ले आएंगे। यहाँ तक कि इतनी बारीकी से बताया गया है कि जब औरतें गैर मर्दों के लिए खुशबू का इस्तेमाल करेंगी तो ज़लज़ले आएंगे। हम लोग इंसान है ना, इंसान जो है बहुत जल्दी भूल जाता है। 8 अक्टूबर 2005 आप लोगों को याद होगा कि हम लोगों के कितने प्यारे हम लोगों से बिछड़ गए थे, और अभी अगर तुर्की की वीडियोस आप लोग देखें तो आपको वही मंजर याद आएगा। तो मैं टिकटॉक पे देखता हूँ कि हमारी काफ़ी सारी कश्मीरी जो बहनें हमारी, वो शहरी इलाके से तो छोड़ के अभी जो हमारे देहाती इलाके हैं, जो पीछे हमारे गांव वगैरह हैं, वहाँ की काफ़ी सारी बहनें हमारी टिकटॉक के ऊपर गैर मुनासिब कपड़े पहनकर म्यूज़िक के ऊपर वीडियोस बनाती हैं। तो उनसे मैं कहूँगा, आज अल्लाह ताला आपको मौका दे रहा है। अगर मेरी वीडियोस आप तक पहुँच रही है तो आज अल्लाह ताला से आप सच्ची तौबा कर लें। ऐसा ना हो कि कल तुर्की वाले हालात या 8 अक्टूबर 2005 वाले हालात हमारे फिर दोबारा हों। तो अल्लाह ताला से सच्चे दिल से तौबा करें। और आज के बाद मैं भी तौबा करता हूँ कि आज के बाद मैं भी टिकटॉक पे कोई म्यूज़िक वाली वीडियो नहीं बनाऊँगा। हाँ, कोई ऐसी वीडियो बनाऊँगा जिसमें कोई अच्छा मैसेज होगा, या कोई इस्लामिक वीडियो की, या जिससे कोई माशरे में अच्छा मैसेज जाएगा, या कोई अच्छा किसी को उस वीडियो से फ़ायदा होगा, तो इस तरह की वीडियोस बनाऊँगा। नहीं तो बनाऊँगा ही नहीं, लाजमी नहीं है कि वीडियो बनाओ। तो ख़ास करके टिकटॉक एक ऐसा ज़हर है, ये एक ऐसा मीठा ज़हर है जिसके घूंट आप भरते जाते हैं, आपको अंदाज़ा भी नहीं होता है कि आप अल्लाह ताला को नाराज़ कर रहे हैं। और इसका जो म्यूज़िक हम ऐड करते हैं, इसका असरात जो है, अल्लाह ताला के अज़ाब जो हमारे ऊपर आते हैं, और सिर्फ हमारे ऊपर ही नहीं आते, हमारे आसपास के लोगों के ऊपर भी हमारी वजह से आते हैं। तो इस चीज़ को हमने खास करके समझना है। तो वो तुर्की की वीडियोस अगर आप अपने सामने रखें, वो उन बच्चों की, उनके वालिदैन की, जिस तरह से अभी उनके वो मलबे के नीचे से बच्चों को निकाल रहे हैं, और फिर अपने दिल से पूछें कि आप जो वीडियोस बना रहे हैं उसमें म्यूज़िक ऐड कर रहे हैं, तो अल्लाह ताला को ये सब पसंद नहीं है। तो आपकी वजह से अगर आपके आसपास के लोगों के ऊपर भी इस तरह का अजाब आ सकता है, तो फिर मेरे ख्याल से अगर आपका ज़मीर ज़िंदा है तो आप ये चीज़ें नहीं करेंगे। तो मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद यही था कि आज के बाद मैं भी तौबा कर रहा हूँ, और मेरे जितने फॉलोअर्स हैं या मेरे जितने दोस्त हैं या जहाँ तक मेरी वीडियो देखी जा रही है, उनसे भी मेरी गुजारिश है कि आज के बाद, आज अल्लाह ताला ने आपको मौका दिया है। तुर्की में जो लोग इस ज़लज़ले से फ़ौत हो गए, उनका टाइम ख़त्म हो गया, आप और मैं ज़िंदा हैं। आज अगर हम अल्लाह ताला से सच्ची तौबा करते हैं, आज के बाद ये चीज़ें नहीं करते हैं, तो हमारा इस चीज़ पे ईमान भी होना चाहिए कि आखिरत जो है हमारी अच्छी होगी। तो अगर हम ऐसे काम करेंगे तो दुनिया में तो अज़ाब है ही है, और हमारी आखिरत जो है वो भी बड़ी ख़राब जाएगी, क्योंकि हमारी जो जब ये म्यूज़िक वाली वीडियोस ख़ास करके देखी जाएंगी तो उसका अज़ाब हमें कब्र में भी मिलता रहेगा। आज की वीडियो का जो मकसद है वो सिर्फ इतना है कि हमने अपने ऊपर काम करना है, अपनी ज़ात से इस चीज़ की शुरुआत करनी है, और अपने इर्द गिर्द हमारे जो दोस्त हैं, हमारे जो जानने वाले हैं या हमारे घर वाले हैं, उनको भी इस चीज़ से आगाह करना है, और ये नहीं कि सिर्फ अपनी ज़ात तक इस चीज़ को महदूद रखना है। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मैं चाहूँगा आपसे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।